नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उन्नाव से खबर, 2 लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस का खुलासा सामने आया है। प्रेम संबंध से इनकार करने पर पानी में मिलाया था कीटनाशक। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नंबर देने से मना करने पर नाराज था आरोपी विनय ने पूछताछ में बताया कि वो एक लड़की से प्रेम करता था। उसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन उसने फोन नंबर देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने सभी लड़कियों को पानी में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया। तो उन्नाव कांड में पुलिस का खुलासा, 2 लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस का खुलासा सामने आया है। उन्नाव से प्रेम संबंध से इनकार पर पानी में मिलाया था कीटनाशक और पीने को दिया था, यानी कि 2 लड़कियों की मौत का जिम्मेदार अपना जुर्म कबूल चुका है। आरोपी विनय नाम बताया जा रहा है। प्रेम संबंध से इनकार करने पर हत्या उसने की। तो उन्नाव में अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी लक्ष्मी सिंह की तरफ से की गई। उन्होंने तमाम जानकारियां दी और बताया कि किस तरीके से जहर देने की घटना सामने आई। तो प्रेम संबंध में इनकार किया, यानी कि प्रेम संबंध से इनकार जब युवती ने किया, उसके बाद नंबर देने से मना किया और इसी बात से खफा होकर आरोपी विनय ने उसे कीटनाशक एक पानी में मिलाकर पिला दिया। प्रेम संबंध से इनकार होने पर पानी में मिलाया था कीटनाशक। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पानी में मिलाया गया था कीटनाशक। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्नाव का यह पूरा मामला है। नंबर देने पर मना करने पर नाराज था आरोपी। प्रेम संबंध से इनकार उसने किया था। 2 लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। तो प्रेम संबंध से इनकार पर पानी में कीटनाशक मिलाया गया था। उन्नाव कांड में पुलिस का खुलासा सामने आया है। तो उन्नाव कांड में पुलिस ने खुलासा किया। नंबर देने से नाराज था, ये नंबर देने से मना करने पर नाराज था आरोपी विनय। लड़की से प्रेम करता था, प्रपोज किया और प्रपोजल को लड़की ने ठुकरा दिया। यही बनी इन दोनों लड़कियों की मौत की वजह और उस लड़की के गंभीर हालत में जाने की वजह, क्योंकि कीटनाशक एक पानी में मिलाकर उसने पानी की बोतल उस लड़की को पकड़ाई और उसी बोतल से तीनों ने पानी पिया और पानी पीने के बाद तीनों लड़कियां बेहोश हो गई। उनके मुंह से झाग आने लगे। फिलहाल उस दौरान घबराकर वो आरोपी युवक वहां से भाग गया, जिसका नाम विनय बताया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने यह खुलासा किया। पूरी थ्योरी साफ की है कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उन्नाव कांड में आईजी लक्ष्मी सिंह का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी विनय ने हत्या की बात कबूली है। आईजी लक्ष्मी सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने जो मुख्य बातें की वो हम आपको बता दें। आरोपी की एक किशोरी से दोस्ती थी। घटनास्थल पर काफी देर तक मौजूद थे आरोपी। कीटनाशक मिला पानी पीने से लड़कियां बेहोश हो गई थी। तो उन्नाव कांड में आईजी लक्ष्मी सिंह की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। मुख्य आरोपी विनय ने हत्या की बात को कबूला है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने क्या कुछ खुलासा किया वो आपको सुनाते हैं। थाना सोहा के गांव बबरुआ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चियां संदिग्ध अवस्था में अचेत हुई हैं और एक बच्ची की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहाँ से 2 बच्चियाँ सीएचसी में ब्लड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी
नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही, और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है, और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया, और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया, और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोज़ल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की, और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना, और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है, और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी है। थाना असोहा के गांव बबरुहा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चियां संदिग्ध अवस्था में। तो रमन, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जिस तरह से आज खुलासे किए गए, उन खुलासों को लेकर क्या क्या कहा लक्ष्मी सिंह ने, ये हमने सुना, लेकिन इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं क्या, क्योंकि परिजनों की संतुष्टि बेहद जरूरी है। परिजनों से आपकी क्या बात हो पाई है क्या? बिल्कुल, आपको बता दें तुषार, बात करने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। उसके भाई जो अस्पताल में था, उसकी माँ से प्रयास किया, लेकिन अभी उसके परिजन कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। काफी सदमे में परिजन, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, बगल के ही खेत का रहने वाला था युवक विनय, और काफी दिनों से उनका प्रेम प्रसंग भी था, और जिस तरह से घटना दी गई, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो भी खुश हैं, और जो उनके परिजन हैं वो भी खुश हैं। लेकिन अभी जो एक बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है रेजेंसी अस्पताल में, बस अभी उनको थोड़ा सा भी गम है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और घर वापस आए। जी, तो युवतियां एक ही परिवार की थीं, और कहीं ना कहीं दो बुआ भतीजी जिनकी मौत हुई है वो बुआ भतीजी थी, और जो अभी अस्पताल में है वो गंभीर स्थिति में है। परिजनों से अगर, या फिर उनके निकट संबंधियों से या गांव वालों से आपकी बात हुई, जो युवती अभी अस्पताल में है उसकी स्थिति कैसी है, और क्या वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब दोपहर में मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, उस दौरान डॉक्टर्स कहते हैं कि अब उसकी जो सेहत है वो पहले से बेहतर है।
अब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट वो करने लगी है। लखनऊ से जब केजीएमयू से डॉक्टर आए हैं, अब वो भी उसकी जांच पड़ताल में उसकी हेल्थ को लेकर वो कॉन्शियस है, और अब उसके लिए उसको भी काफी इलाज दिया जा रहा है अस्पताल में। और डॉक्टर्स जब अभी हमने बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर स्थितियां और पहले से बेहतर होंगी और वेंटिलेटर से वो बच्ची हटके फिर से बेड पे आ जाएगी। और कहीं ना कहीं 24 घंटे ही बहुत महत्वपूर्ण है उस बेटी की जो स्थिति है वो सही होने में। जी तुषार। रमन, जिस बात का खुलासा लक्ष्मी सिंह ने किया, उन्होंने कहा कि वो एक युवती से खफा था और उसको मारना चाहता था, लेकिन बाकी 2 युवतियां कैसे इस पूरे मामले की चपेट में आ गई? जी बिल्कुल, आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। तीनों लड़कियां आए दिन उस खेत में जाती थी मवेशियों के लिए चारा देने के लिए। लॉकडाउन के दौरान विनय नाम के युवक से इसकी दोस्ती होती है और जब आए दिन ये दोनों मिलते हैं, फोन नंबर का जब आदान प्रदान होने की बात आती है, जब वो बच्ची वो नंबर देना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह से विनय उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने एक दिन निश्चय किया कि इस लड़की को मौत के घाट उतारना है। उसने पानी में नशीला पदार्थ मिलाया और सबसे पहले उसको चिप्स दिया। चिप्स देने के बाद उसको पानी पिलाया, जिससे वो लड़की अचेत हो गई, वहां गिर गई। तो उसके साथ जो उसकी बहनें थी, उन्होंने भी उस पानी को पिया और वो भी गंभीर हालत में आ गई। उसके बाद दो लड़कियां थी, तीनों लड़कियां अस्पताल भेजी गई, जिसमें 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई और एक को तुरंत आनन फानन में सरकार ने जब वहां पे पुलिस के लोग पहुंचे और उन्होंने इस घटनाक्रम को सीएम तक दिया। रमन, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, एक आरोपी विनय का जिक्र किया जो इस पूरे षड्यंत्र को रचता है, एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया, उसका इस पूरे घटना में क्या रोल था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विनय का जो साथी है, जो नाबालिग बताया जा रहा है, इसका सिर्फ रोल इतना है कि वो विनय के साथ अक्सर रहता था और आए दिन विनय के साथ ही उसको देखा जाता था। अब इस लक्ष्मी सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि जो नाबालिग लड़का है, ये विनय का सिर्फ साथी था। पहले आकलन लगाया जा रहा था कि उसमें से एक लड़की के पीछे वो भी पड़ा था, लेकिन इस पर न्यूज ऑन इंडिया इस पर सत्यता नहीं मानता है। और जिस तरह से घटनाक्रम का खुलासा आईजी ने किया है, अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो ग्रामीण है, जो उसके परिवार के लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज मानना है कि जो लड़की एडमिट है वो जल्द से जल्द होश में आए, तो और भी चीजें हैं जो वो भी खुलकर सामने आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक किशोरी का कानपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, बेहतर स्थिति है। आज जो ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है कि जल्द ही उसका वेंटिलेटर हटाया जा सकता है, यानी कि स्थिति सामान्य हो सकती है और सब कुछ बेहतर हो सकता है, उसकी हालत में सुधार देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है, इमरजेंसी में भर्ती रोशनी का इलाज करेंगे केजीएमयू के अब डॉक्टर। आपको बता दें, जो 3 युवतियां उन्नाव में मिली थी, उनमें से एक केजीएमयू के डॉक्टर्स अब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर कानपुर पहुंची है टीम। डॉक्टर्स की टीम रोशनी के इलाज पर मुख्यमंत्री लगातार नजर रखे हुए हैं। केजीएमयू के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में रोशनी का इलाज होगा, तो रोशनी के इलाज पर मुख्यमंत्री नजर रख रहे हैं और केजीएमयू के विशेषज्ञों की डॉक्टर्स की एक टीम पहुंची है जो कि उसका इलाज करेंगे। तो कानपुर से यह खबर है कि इमरजेंसी में भर्ती रोशनी का इलाज अब केजीएमयू के डॉक्टर्स करेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर कानपुर पहुंची है डॉक्टर्स की टीम। तो रोशनी के इलाज पर मुख्यमंत्री की लगातार नजर बनाए रखे हैं और केजीएमयू के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। बस्ती दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर बोला हमला, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर भी उन्होंने बयान दिए, उनको भी लेकर तंज कसा है। बस्ती वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर भी उन्होंने हमला बोला। तो 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव का उद्घाटन किया। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर दिए गए बयान को लेकर तंज कसा था। कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना राज्य देश के अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी चर्चा करने की हर जरूरत नहीं। आपने सपा बसपा के यहाँ भी देखा है, उनके राज्य में कैसा विकास था, क्या उनकी दिनचर्या थी, क्या वर्किंग राज्य के अंदर था। आज आप योगी जी को देख रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। जब ये सब पार्टियां आती हैं तो एक खानदान मिलकर देश को लूटते हैं, राज्य को लूटते हैं।
आदरणीय मोदी जी योगी जी आते हैं तो गरीब का कल्याण करते हैं। जैसे तो कैसे समाज सुधरेगा, कैसे रचनात्मक काम होंगे, कैसे विकास होगा, यदि ये सीखना है तो आदरणीय मोदी जी योगी से सीखना चाहिए। उलूल जुल का स्टेटमेंट देना है तो बाकी तो लोग देते रहते हैं। मोदी तो उनका कहना है कि पहले लोग विरोध करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बोल रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरा काम है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दायित्व है, सरकार संगठन मिलकर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण कैसे होगा वही। अब खबर लखनऊ से, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। नई हवा है, नई सपा है। थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रिलीज किया सॉन्ग। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सॉन्ग को रिलीज किया। तो नई हवा है, नई सपा है, थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सॉन्ग को लॉन्च किया। खबर बिजनौर से, जहां पर 2 अलग अलग हादसों में 3 की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के दुल्हा दुल्हन की कार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। नेटौर थाना क्षेत्र के गन्ने से भरा हुआ ट्रक था जिसने डीसीएम को टक्कर मारी। 2 अलग अलग हादसों में 3 की मौत हुई है नजीबाबाद थाना क्षेत्र के अंदर। तो वहीं जालौन में चौथी महिला जिलाधिकारी के रूप में चार्ज संभालते हुए प्रियंका निरंजन ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। इससे पहले वो विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में लखनऊ में तैनात थी। आपको बता दें कि जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिले का चार्ज लेते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अधिकारी अपने ऑफिस समय से आए और आने वाले फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण 3 दिन के भीतर करें। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जालौन डीएम प्रियंका निरंजन जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जनपद में आई हुई उसको लेकर क्या व्यवस्था करेंगे। मैम, आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। नमस्कार मैम, जनपद की मुख्यालयों की मेन व्यवस्था सड़कों की रही है, फुटपाथ को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या अनुभव कर रही है? कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार मैं पूरा प्रयास करूँगी कि यातायात जो हो वो सुगम हो और सुव्यवस्थित हो और लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैं दूसरा, जालौन पिछले 1.5 दशक से सूखा रहा है और यहाँ के किसानों को ओलावृष्टि जैसे बरसात जैसी व्यवस्थाओं से जूझना पड़ा है, तो उसका लेकर किसानों के लिए आपके क्या अनुभव कर रही है? कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होने के कारण प्राकृतिक रूप से ही यहाँ सूखे की समस्याएं होती हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा अगर सूखा की स्थिति आती है तो आवश्यक जल की, लोगों के पेयजल की व्यवस्था पशुओं और मनुष्य दोनों के लिए, नागरिकों के लिए, इसके साथ ही जो है सूखे से यदि किसी की फसल नष्ट होती है तो राहत की व्यवस्था इत्यादि सभी की जाती है। और मैं सुनिश्चित करूँगी कि यदि किसी की फसल नष्ट हुई है तो उसका जो भी मुआवजा है वो समय से और पूरा मिल जाएगा। मैं दूसरी किसानों की समस्या रही है कि अन्ना जानवरों की, तो अन्ना जानवरों को लेकर आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से बुंदेलखंड में विशेष रूप से अन्ना जानवरों की समस्या है और इसमें हमारे जनपद में बहुत सी गौशालाएं खोली गई हैं जिनमें काफ़ी गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। तो उन्हीं गोवंश को संरक्षण के जो प्रयास किए गए हैं, मैं उन्हें और बढ़ाने का और जो ऑलरेडी प्रयास किए गए हैं उनके सफल संचालन के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो करूँगी। अगर मैम स्वास्थ्य बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 3 सालों से यहाँ पर जिला अस्पताल में कोई भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, उसको लेकर आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, जिला अस्पताल में तो अभी मुझे ज्ञात नहीं है। मैं इसमें पूरा प्रयास करूँगी कि हमारे जनपद में भी कोई सर्जन डॉक्टर आ जाए। लेकिन महिला अस्पताल में मैं अभी गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर कायाकल्प अवार्ड भी मिला है, 2 सर्जन भी हैं जो कि अच्छे से कार्य कर भी रहे हैं। बाकी अगर कहीं स्टाफ की कमी है तो उसके लिए मैं जितना भी समन्वय मेरे स्तर से हो सकता है करूँगी। जालौन 3 नदियों से घिरा हुआ है, इसको लेकर किसानों को क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जालौन निश्चित रूप से बुंदेलखंड में सिंचाई के लिहाज से काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता है और भविष्य में भी शासन की कुछ योजनाएं आ रही हैं जिनसे इस क्षेत्र को सिंचाई की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये भी हमारे साथ जालौन डीएम प्रियंका निरंजन जी, जिन्होंने साफ तौर बताया कि जो यहाँ की सड़कें उस पर भी काम किया जाएगा और रहे किसानों की समस्याओं को लेकर भी काम किया जाएगा। कैमरामैन विशाल के साथ मुबीन खान, न्यूज़ इंडिया, जालौन।
तो वहीं फर्रुखाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें ग्राम प्रधान की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मोटी रकम का हेरफेर ग्रामीणों के साथ किया जा रहा है, जिससे गांव का विकास थमता नजर आता है। डीएम ने ग्राम दौलतपुर चकई गांव में चौपाल लगाकर जब हकीकत जानी तो वो चौंक गए। जांच में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला पाया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए के खर्च करने पर भी ग्रामीणों को शौचालय नहीं मिले। एक महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए आते हैं, जिसमें से ग्राम प्रधान ने 20,000 उनसे ले लिए। दौलतपुर चकई। आपकी ससुराल कहाँ है? खीरी लखीमपुर। खीरी लखीमपुर। वहाँ हिस्सा बांट नहीं दिया था रहने के लिए? हिस्सा बांटने गरीब थे, वैसे शादी कर दी थी। तो आपने वहाँ से अपने पिता के यहाँ रहने लगी? हाँ। तो आपको ये प्रधानमंत्री आवास किसने दिया? प्रधान ने दिया हमें। कितना लिया था रुपया? रुपए पूरे आते, जैसे 1,20,000 रुपए आए थे। हाँ, फिर भाभी। तो वहीं रुड़की नगर निगम के गौरव गोयल समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। 1 महीना बीतने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो रुड़की नगर निगम से जुड़ा मामला, महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। 1 महीना बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये 156(3) में कोर्ट के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें बलवे के साथ साथ मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इसकी निष्पक्षता से जांच कर रही है और जो भी इसमें सत्यता पाई जाएगी उसमें उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे को महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके बाद पुलिस ने तो मुकदमा पूर्व में पुलिस ने इसमें जांच की थी। उसमें क्या उसके रिजल्ट्स रहे इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कोर्ट को अगर इस संबंध में ऐसा लगा है और कोर्ट ने अभियोग पंजीकृत कराया तो पुलिस उसकी जाँच कर रही है। तो कैसे क्या प्रावधान है इन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, इसमें अभी तो पहले जांच करी जाएगी। एक लेडी सब इंस्पेक्टर इसकी जांच करेगी, जो भी इसमें एक लेडी सब इंस्पेक्टर से इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी सत्य होगा उसी आधार पर। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक।